ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपको एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो अनुभव को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक की जगह 5 का समर्पण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार डॉक्टर हरीश शुक्ला अहमदाबाद अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 2-3 मास बाद दादी जी का पत्र आया जिसमें भावना बहन का विदेश जाने का कार्यक्रम बनाने जाने की सूचना मिली और मुझे पूछा गया, आप भावना बहन को कब समर्पित कर रहे हो? मुझे पता ही नहीं था कि समर्पित होना क्या होता है। मेरी पढ़ी लिखी बेटी भावना ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं समर्पित होने से पहले विदेश नहीं जाऊंगी। भावना का न्यूजीलैंड जाना निश्चित हुआ था। मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं समर्पण के लिए समारोह आदि करता, पर कमाल बाबा की अनायास सब पैसे आते गए। यज्ञ में यह पहला समर्पण समारोह था जिसमें कुछ विदेशी भाई बहनें भी आए हुए थे। खास दादी जानकी जी भी आई हुई थी। समर्पण के पहले दिन अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी भी हुई थी। ढेर सारे वरदान दिए थे बाबा ने भावना को। दूसरे दिन सजाकर समर्पण के लिए जब स्टेज पर बिठाया गया तब विदेश के 2 कुमार और 2 बहनें भी तैयार होकर स्टेज पर आ गए। वे बड़े निश्चय बुद्धि और आत्मविश्वास से भरपूर थे। दादी जी को उन्होंने कहा, हमारा भी समर्पण करो। दादी जी ने यज्ञ के नियमानुसार कहा, अपने माता पिता का पत्र लाओ तो आपका भी समर्पण होगा। उन्होंने कहा, हमारे माता पिता तो दादी जानकी जी हैं, उनको पूछा जाए। फिर तो क्या बाकी रहा। दादी जानकी जी ने हाँ का इशारा किया। अब 5 जनों का समर्पण होना निश्चित हो गया। इसलिए दादी जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हरीश भाई चिंता न करो, बाबा का भंडारा खुला है, जो चाहिए सो करो। फिर तो सब मधुबन से हो गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा था। एक की जगह एक साथ 5 लोगों का समर्पण करने का सौभाग्य मुझे बिना मांगे मिला। मेरी छोटी बेटी नेहा मणिनगर अहमदाबाद सेवा केंद्र, उसका समर्पण समारोह भी मधुबन में ही रखा गया और बड़ी धूमधाम से हुआ। दादी जी उसे देख हमेशा कहते थे, यह तो यज्ञ से गई हुई आत्मा है। उसकी बड़ी ईश्वरीय लगन होने के बावजूद मैंने उसे मास्टर डिग्री तक लौकिक पढ़ाई करवाई, जिससे आज वो बाबा की सेवा में भी आगे नंबर लेती है। मेरे दोनों बेटे भी पहले ज्ञान में थे, फिर नौकरी के लिए घर से बाहर गए। तब उनकी निजी जिंदगी में बदलाव का रुख आया, पर आज भी वे अपने परिवार के साथ हमारे सहयोगी ज़रूर हैं। मैंने सबसे पहले बच्चों के बाबा किताब लिखी थी। यह सर्वज्ञात है कि सन 1977 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष था। तब से बच्चों के प्रोग्राम मधुबन में शुरू करवाने के निमित्त बना, जो आज तक गर्मी की छुट्टियों में हर साल होते रहते हैं। ये कार्यक्रम इतने सफल सिद्ध हुए कि इन द्वारा तैयार हुए कई बच्चे लौकिक जीवन में बहुत ऊंचे पदों पर रहकर बाबा का नाम बाला कर रहे हैं और ज़्यादातर बहनें समर्पित होकर सेवा केंद्र संभालने के निमित्त बन चुकी हैं। शिक्षा प्रभाग की 1978 में रचना हुई। तब से राष्ट्रीय संयोजक के रूप में इस प्रभाग का पूरा कारोबार संभालने की जिम्मेवारी यज्ञ द्वारा मुझे सौंपी गई। बाबा इसका सुचारू संचालन आज तक करवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज 12 विश्वविद्यालयों में मूल्य शिक्षा के कोर्स चालू करवाए जा चुके हैं। मुझे हर पल यह एहसास रहता है कि स्वयं परमात्मा ने मुझे ढूंढकर कितना दिव्य और श्रेष्ठ बनाया है। जन जन को भी यह संदेश मिले कि परमात्मा वसुधा पर अवतरित हो चुके हैं तथा विश्व परिवर्तन का दिव्य कर्तव्य
ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों द्वारा करवा रहे हैं। वे कल्प में एक ही बार हमारे सहयोग का आह्वान करते हैं। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि मदद कौन मांग रहा है। क्यों न हम अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दें। आगे हम पढ़ेंगे दौड़ मैं लूँगा डूबने तुम मत देना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई जयपुर अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, यह तो यज्ञ से गई हुई आत्मा है, दादी जी ने किसके बारे में कहा? ऑप्शन है ए ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन, बी ब्रह्मा कुमारी भावना बहन। तो अपने सही उत्तर कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।